हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल रक्षक क्लासेस। आई एम योर मैथ टीचर टुडे। माय नेम इज नौन कुमार सिंह। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू रियल नंबर, जो क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का सलूशन है। वो फर्स्ट चैप्टर है, आज उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे एकदम बेस से चलेंगे, शुरुआत से। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कहाँ, मतलब है क्या चीज़। तो जो रियल नंबर है, संसार में जितने सारे नंबर हैं उनका समूह ही रियल नंबर है। ठीक है, हिंदी में इसे वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, लेकिन हमें हिंदी से मतलब नहीं है, इंग्लिश से देखते हैं। तो हम नेचुरल नंबर शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, जो हाँ मतलब जो रियल नंबर है वो किसका समूह है, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल, इरेशनल, सभी का समूह ही क्या है, रियल नंबर है। तो सबसे शुरुआत हम करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, दोज नंबर यूज फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसा नंबर जो जिसे हम गिनने के काम में लाते हैं, काउंटिंग करने के काम में लाते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ये शुरुआत होता है हमारा 1 से, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। ठीक है, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है नेचुरल नंबर का। देखो ये अब जाएगा 9 10 11 12 13 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, है ना। ऐसे अगर हम अगर हम इंटरनेशनल के लैंग्वेज बोले तो कैसे बोलते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन बिलियन 10 बिलियन, ऐसे बोलते हैं ना, 100 बिलियन ऐसे बोलते हैं। तो हम जो बता रहे हैं, जो बोलने की तरीका, जैसे बोलते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा, हिंदी में बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है ना। देखो, तो जो नेचुरल नंबर है जो हमारे काउंटिंग के काम में आता है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, अब जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 9 तक तो ठीक था। अब 9 के बाद भी देखो 9 ठीक है, 99 ठीक है। अब इसके बाद अगला नंबर कैसे पता करें, अगला नंबर कैसे बढ़े, तो इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो की क्या किया, आविष्कार किया, है ना, इन्वेंशन किया जीरो का। तो नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दिया, जीरो, तो क्या बन गया, होल नंबर। ये भी बढ़ता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करने पर क्या बन गया, होल नंबर। होल नंबर किससे दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर है जो W, इससे दर्शाते हैं। ठीक, तो जो होल नंबर को होल नंबर एक्चुअली में कहते क्यों हैं, होल नंबर यानी पूरा पूरा नंबर, मतलब इसमें ना कोई पॉइंट में होगा ना कोई फ्रैक्शन में होगा, सिर्फ पूरा पूरा नंबर होगा। ये रेशनल, ये मतलब ये होल नंबर होगा, ये नहीं होंगे। ठीक है, जो एकदम पूरे पूरे नंबर हैं, इसलिए इसे बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर के हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, मतलब पूरा पूरा नंबर। ठीक है, सही से गांव देहाती में बोलते हैं सही, है ना। तो होल नंबर आया। अब होल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, नेचुरल नंबर विथ इंक्लूडेड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद। अब देखो ये सब पॉजिटिव में सब नंबर हैं, सब पॉजिटिव में है। अब नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव नंबर की जरूरत कैसे पड़ेगी, अगर कोई शॉपकीपर है, अब उसे प्रॉफिट दर्शाना है तो कैसे दर्शाएगा, मान लो उसे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो अपने उसमें दर्शा देगा अपने नोटबुक में कि प्लस 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब अगर लॉस हुआ 20 रुपए का 30 रुपए का, तो कैसे बताएगा, बताइए आप लोग, बताइए कैसे बताएगा। तो माइनस निगेटिव नंबर का यूज करेगा, तो 20 रुपए का लॉस हुआ। ठीक, इस तरह हमें निगेटिव नंबर की जरूरत पड़ी। ठीक, अब देखते हैं, तो होल नंबर यहां से 2 3 4 सो ऑन, इधर होल नंबर में अब निगेटिव नंबर को जोड़ दिया, है ना, -2 -3 -4 सो ऑन, इस तरफ भी ये बढ़ता चला जाएगा, इस तरह। ठीक है, ये इस तरफ बढ़ेगा, ये इस तरफ बढ़ेगा, जीरो के इस तरफ।
तो ये हो गया निगेटिव इंटीजर, इसे बोलते हैं इंटीजर, जिसे जो जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, देखते हैं हमें कौन है। ठीक, तो ये हुआ। अब इसके बाद जरूरत पड़ी हमें फ्रैक्शन की। जो हम लोग फ्रैक्शन सीखते हैं ना, जो 2/3, 4/5, अभी ये देखना है कि जो अब इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल। तो हम अब चलते हैं रेशनल नंबर की डिफिनीशन और उसके बारे में डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो हम लोग कहाँ पर थे, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, थोड़ा माइक ऑफ हो गया था। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर के बारे में बताते हैं आपको। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है, देखो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, नेचुरल पढ़ा, होल पढ़ा और इंटीजर, ये सभी पूरे नंबर होते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं होते। अब जो फ्रैक्शन में होगा वो होगा होल रेशनल नंबर। तो एक ऐसा नंबर जिसे हम या कहें कि फ्रैक्शन में लिख सकें, या कि यह बोलें कि p/q के रूप में लिख सकें। कैसे लिख सकें? p/q, मतलब ऊपर कुछ न्यूमरेटर रहना चाहिए और नीचे भी कुछ रहना चाहिए, डिनोमिनेटर भी कुछ रहना चाहिए, नीचे न्यूमरेटर ऊपर रहना चाहिए, नीचे भी कुछ रहना चाहिए, तब जाके हम बोलें कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, नंबर आर, कोई भी नंबर यहाँ पर मान सकते हैं कि इस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ, इस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे यदि इस नंबर को हम लिख सके किसमें? p/q के रूप में लिख सकें। इफ इट कैन रिटर्न बाय फॉर्म ऑफ p/q, ठीक, रिटर्न फॉर्म ऑफ p/q वेयर देखो जहां p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो वेयर p एंड q, ऐसे लिख सकते हैं, एंड q आर इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और क्या बोला? एंड जो नीचे वाला क्यू है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। और नीचे वाला क्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं वराहमिहिर, उन्होंने बताया कि अगर किसी नंबर के नीचे जीरो हो गया, मान लो कि कोई नंबर 2 है, इसके नीचे अगर हम 2 से जीरो से डिवाइड करें तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा? इनफिनाइट, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। ये कुछ ऐसा आएगा कि अंत ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर होता है क्यों नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसे ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर कौन होंगे? जो पूरे नंबर होंगे। ठीक, इनके नीचे 1 लिख सकते हैं अपने आप, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। पॉइंट वाले भी नंबर रेशनल नंबर होंगे, लेकिन एक शर्त है इसमें कि जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिपीट होने चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार लगा देंगे ऐसे। ठीक है, क्या रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है ना, 3 के ऊपर बार लगा दी, इसे क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। ठीक, ये रिपीट हो रहा है, इसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। एक तरीका है कि 3 है तो 3 लिख दो। अब कितने अंक के ऊपर बार लगा है? 1 अंक के ऊपर, तो 1 के ऊपर बार लगा है तो एक 9 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन रूप में, p/q के रूप में हो गया।
तो इसे इसलिए इसे कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, अब और नंबर मान लो, कुछ और नंबर मान लो, जैसे ये 3.1414 ये भी देखो रिपीट हो रहा है, 1414 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे 1.4 करके बार लगा सकते हैं, तो ये भी ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये रेशनल नंबर समझ में आ गया आप लोग को। अब होता है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो जिनका कभी रिपीट जो जैसे अगर पॉइंट में भी आए तो रिपीट में नहीं होगा। देखिए कैसे, मान लो इसे कोई नंबर है, कोई और नंबर ले लेते हैं 6.10100103 कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं रिपीट हो रहा है। देखो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट होता यहाँ देखो 3.2 कुछ भी होता है क्या? क्या कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं है। अब इसके बदले में हम इरेशनल, अब इरेशनल इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। इस नंबर क्या नाम दे दिया गया? इरेशनल। अब इरेशनल अधिकतर जो नंबर होते हैं किसमें होते हैं? रूट में होते हैं। किसमें होते हैं? रूट में होते हैं। ये रेशनल नंबर हो गया। अब हमारा जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर वो हमेशा किसमें होता है? नंबर हमेशा रूट फॉर्म में होते हैं। जैसे 2 हो गया, √2, √5, √6, √7, है ना, ऐसे। अब यहाँ पर अगर √4 होता, अगर यहाँ पर √4 होता तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि ये किसका स्क्वायर है? 2 का, तो ये अंदर ऐसे हो जाएगा 2 × 2, तो पेयर बन गया, तो पेयर बन जाता है तो 2 बाहर निकल जाता है, तो ये पूरा ये रेशनल नंबर बन गया। ठीक, तो इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। और ये हो गया इरेशनल नंबर, जो पॉइंट जो रूट में रहते हैं। इनका अगर हम वो निकालें, पॉइंट में अगर निकालें, इन्हें बाहर करें तो हमेशा पॉइंट में आएगा, इस तरह नंबर आएंगे, कभी रिपीट ही नहीं होगा। ठीक है, ये क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, है ना। जो टर्मिनेट हो, टर्मिनेट मतलब रुक जाए कहीं भाग। देखो ये टर्मिनेट रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, देखो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट है। ठीक है, टर्मिनेट है और रिपीटिंग बोलेंगे इसे। ठीक, तो ये हो गया रेशनल नंबर और ये हो गया इरेशनल नंबर। वैसे ये रूट के फॉर्म में होंगे। तो जो हमारा रियल नंबर है, किसका किसका रियल नंबर जो हमारा है? नेचुरल, अब देखता हूँ, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल और इरेशनल का क्या है? ग्रुप है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? नंबर आर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट रिटन बाय P/Q फॉर्म। ठीक है, फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, उसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक, तो माइक अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक है, अभी जो हमने रियल नंबर पढ़ा, रियल नंबर में क्या क्या नंबर आ जाएंगे? देखिए रियल नंबर में आ जाएगा नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर में 0 मिला दे तो होल नंबर हो गया। होल नंबर के साथ अभी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नंबर था, यहाँ पर 0 था, यहाँ माइनस मिला दिया तो बन गया हमारा इंटीजर। अब फिर इसके बाद बन गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। ठीक है, अब देखो, अब इरेशनल नंबर आ जाएगा, नहीं इरेशनल नंबर इससे बाहर होगा। ठीक, इरेशनल नंबर यहाँ, इरेशनल नंबर ये, इरेशनल नंबर ये हो गया यहाँ, तो रेशनल नंबर ये हो गया, क्यों से दर्शाते हैं ना रेशनल नंबर को। तो हमारा जो रियल नंबर है पूरे का क्या है? ये ग्रुप है, रेशनल और इरेशनल पूरा, ये पूरे आ जाएंगे रियल नंबर में। ठीक है, ये पूरा हमारा किस में आ जाएगा? रियल नंबर में। ठीक, ये रियल नंबर में आ गया। ठीक, ये पूरा हमारा ये रेशनल इरेशनल। अगर कोई पूछे कि रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर रियल नंबर है, तो हाँ यस, नेचुरल नंबर रियल नंबर है। क्या होल नंबर एक रियल नंबर है? हाँ, होल नंबर एक रियल नंबर है।
ये क्या इंटीजर एक रियल नंबर है? तो हाँ, इंटीजर एक रियल नंबर है। क्या रेशनल एक रियल नंबर है? तो हाँ, एक रियल नंबर है। लेकिन अगर ये पूछे क्या प्रत्येक रेशनल एक नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? रेशनल ये रियल नंबर में तो इरेशनल नंबर भी आते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ है? नेचुरल नंबर में इरेशनल नंबर अलग अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक। तो इसलिए प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ठीक। अभी जब क्वेश्चन आए समझाएंगे। अभी इतना समझिए कि रेशनल रियल नंबर के अंतर्गत सभी नंबर आ जाते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल, ठीक। हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं। है प्राइम नंबर, फिर है कंपोजिट नंबर, फिर है एक को प्राइम नंबर। ये 3 नंबर होते हैं, ठीक है। इनके बारे में पहले चर्चा करते हैं कि क्या क्या होता है। जो हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर और ये दोनों एकदम अलग अलग होते हैं। मतलब इनका जो प्राइम नंबर है, जो हमारा ये और ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी और के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आएगा। मान लो हम बात करते हैं 5, तो 5 सिर्फ अपने खुद के टेबल में आता है और किसी और के टेबल में नहीं आता। 2 की बात करें, 2 भी खुद के टेबल में आता है, दूसरे के टेबल नहीं आता, ठीक। बात करें 7 भी खुद के टेबल में आता है, 11 भी, 13 भी, फिर 17 भी और 19 भी। अब एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि किसी और टेबल नहीं आता है, और एक तरफ से ये भी बोल सकते हैं किसी इनका कोई फैक्टर ही नहीं होता। अगर हम इनका फैक्टर करेंगे तो इनका फैक्टर ही नहीं होगा। फैक्टर 2 ही फैक्टर इससे मिलेंगे। एक तो ये खुद, इसमें मान लो 13 में करते हैं, 13 में फैक्टर, तो 13 से ही कटेगा। 13 1 जा 13, 1 1 जा 1, तो कितने फैक्टर है? 2, 13 और 1। मतलब जो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है, ये 1, ठीक है, 1 होता है। तो इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं, अब कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो, या कि ये बोलो कि किसी न किसी से भाग चला जाए। इसमें कंपोजिट नंबर में किसी न किसी से भाग चला जाएगा, ठीक है। मान लो हमारा 4 है, 4 में किसका 2 को भाग चला जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, चला गया, है ना। अब इसका अगर फैक्टर निकालना चाहें 4 का, तो इसका 4 का देखो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितने फैक्टर हुआ? 2 2 1। अब इसके और किसके टेबल में आएगा? अगर हम देखें तो 4 की टेबल भी आ जाएगा। 4 खुद के टेबल में तो आता ही 4 है, और किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। देखिए तो कितने फैक्टर हुए? 1 2 3, वो 3 फैक्टर हुए, 2 से अधिक फैक्टर हुए। मतलब ये कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जो जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, या कहें कि किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये। लेकिन ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा खुद के अलावा, प्राइम नंबर, ठीक। डिवाइड इटसेल्फ ओनली, है ना, ये किसी अदर से भी डिवाइड हो जाएगा। अब को प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिनके केवल कोई फैक्टर ही ना हो, सिर्फ एक के अलावा, 1 के अलावा कोई और फैक्टर ही ना हो। अगर 2 नंबर बात कर रहे हैं, ऐसे 2 नंबर, यहाँ पर एक ही नंबर था, है ना, कि एक ही नंबर को बोले कंपोजिट है कि प्राइम है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर से कंपेयर करते हैं। देखिए 3 5, 2 नंबर कंपेयर करो, ये क्या को प्राइम नंबर है। और एक और नंबर ले लेते हैं हम
यहीं पर 3 और 6 ले लेते हैं, देखते हैं कौन कौन को प्राइम है। देखिए 3 और 5, 3 का फैक्टर करिए, 3 का 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, कितने फैक्टर है 3 एंड 1, तो इसका कितना है, इसका नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं इसे, इसका 3 मल्टीप्लाई 1, 5 को कितने फैक्टर हुए हैं, 5 के भी 1 हुए हैं, 5 1 जा 5, इतना ही हो गया। अब इसका हम कॉमन फैक्टर निकालना चाहें, कॉमन फैक्टर कितने कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, देखिए ये कैसे था, 3 इक्वल है 3 इंटू 1, 5 का था, ये 5 का था ना फैक्टर ये, तो देखिए इसका हम कॉमन फैक्टर निकाल तो कितना आया, 1 आया, तो ये 1 आया। तो को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है, 1 आता है। लेकिन देखिए, और इनमें देखिए इसमें दो नंबर का कंपेयर होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें दो नंबर कंपेयर होता है, और इसमें सिंगल सिंगल नंबर को ही बोल देंगे कि ये को प्राइम नंबर है या कि कंपोजिट नंबर है। और इसमें देखिए, इसमें दो नंबर यहाँ कंपेयर करते हैं, ये देखते हैं ये को प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, चलिए 3 करेंगे, 3 3, 6 करेंगे तो यहाँ दिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ कर लेते हैं, 3 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1, 6 करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 जा। अब देखते हैं क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें, इसका इन नंबर करके हैं हमने फैक्टर, तो देखते हैं हम, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका कॉमन फैक्टर एक आ गया 3, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसमें भी आ गया कॉमन फैक्टर 1। इसमें देखो तो ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं होंगे, 3 एंड 6 को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इनके दो फैक्टर आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। ठीक है, तो को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं केवल जिनका केवल 1 फैक्टर होता है, और कोई फैक्टर नहीं होता, 1 मतलब ये नंबर 1, ठीक 1 फैक्टर होगा, और अदर कोई नंबर फैक्टर नहीं होता। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। माइक तो ऑफ नहीं हुआ, सही है, ठीक है। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में वीडियो डाल दिया हूं, उसे आप देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम प्रोडक्ट। उसी के हिसाब से एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक का, वही उसके अनुसार हम क्या सीखते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक, प्राइम फैक्टर। बात करते हैं प्राइम फैक्टर की। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभी कर रहे थे, प्राइम फैक्टर ही कर रहे थे, 6 का किया था, 3 का किया था, वो प्राइम फैक्टर ही है। जैसे मान लो 6 है, ये किसके टेबल में आता है, 2 से कट जाएगा, 2 1 या 2, 2 3 जा 6 आएगा, और 3 2 जा 6। ठीक, 2 का टेबल में आ रहा है और 3 के, इसके फैक्टर कितने हुए, 1 और 2 फैक्टर और 3, तो ये फैक्टर हुए। और इसका इसे बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। ठीक है, और इन्हें वो क्या बोलेंगे, फैक्टर। ठीक, तो ये 2 और 3 6 का फैक्टर है, और जो 6 है मल्टीपल है इनका। ठीक है, इतना इसमें डिफरेंट है। ठीक, तो फैक्टर ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये 6 छोटा नंबर था, इसलिए हमने 2 3 या 6 कर लिया। अब बड़े नंबर आएंगे तो कैसे करेंगे, उसका करने के लिए इस तरह बनाते हैं, ये निशान बनाते हैं और फिर फैक्टर करते हैं। अब हमने अगर फंडामेंटल थ्योरम जो है अरिथमेटिक का, उसमें जो दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कि कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब यहाँ पर अगर कोई कंपोजिट नंबर हमने रखा 140 कुछ भी रख सकते, ये कंपोजिट नंबर है, किसी और कंपोजिट नंबर क्या था, किसी ना किसी से डिवाइड हो जाए, ये देखिए डिवाइड हो जाएगा ना, इससे डिवाइड हो जाएगा किसी ना किसी से, तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक,
और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए तब तो क्या बोला है, एवरी कंपोजिट नंबर जब कैन बी एक्सप्रेस, जब हम इसे फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर हम ऐसे नंबर यहाँ पर लेते चले आते हैं, नंबर यहाँ पर प्राइम नंबर लेंगे। क्या नंबर लेंगे? प्राइम नंबर आता है। जैसे अभी छोटा नंबर हम करके दिखाते, इसी नंबर करके दिखाते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 6 जा 12, 2 18 जा, है ना, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। देखिए तो कितना क्या क्या फैक्टर आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, इतने कॉमन फैक्टर आए। अब देखो इनमें देखो कोई क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं है, सभी प्राइम नंबर है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 1 भी प्राइम नंबर है। ठीक, 1 तो आता ही है, 1 की बात ही मत करो। 2 का प्राइम नंबर है ना, 1 की बात मत करो। और इसे जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, ठीक है, ये प्राइम नंबर की ये नहीं आता, इसे ये और नंबर में आता है 1। जो 2 है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है और ये भी। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इधर आएगा प्राइम्स नंबर आएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर। तो अगर हम किसी नंबर का अगर हमारे पास कोई नंबर आ भी जाता है, और कोई नंबर हमारे पास आ भी जाता है, तो अगर कोई नंबर हमारे पास आ भी जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ सीधे हम प्राइम्स नंबर ही लेंगे। ये नहीं कि 2 कोई नंबर यहाँ पर आया तो 2 से 2 लिया, अगर 2 से नहीं कटा तो 3 से लिया, 3 से लिया तो ठीक है, 3 से नहीं लिया तो फिर 4 से देखने लगे। 4 एक कंपोजिट नंबर है, 4 नहीं लेना है, यहाँ पर 4 नहीं लेना। क्या लेना है? सीधे 5 लेना है। 5 से चेक किया, 5 नहीं कट रहा तो 6 नहीं लेना है, 7 लेना है, क्योंकि 6 क्या है, कंपोजिट नंबर। फिर 7 लेना है, 7 से नहीं कटा तो सीधे 9 नहीं लेना है, 8 भी नहीं लेना है, क्योंकि दोनों कंपोजिट नंबर। सीधे 11 लेना है। तो क्या करना है, 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 5 7 11 13 17, बस इतना तो, इतने तो आता है। इतना सीख गए तो बहुत है। इतना अगर इतना सीख गए, अब इतना सीखने के लिए जल्दी से डिवीजन फैक्टराइज करने के लिए आपको एक रूल भी पता होना चाहिए, मतलब डिवीजन का रूल होना चाहिए। 2 से, जैसे हमें पता है कि यहाँ के लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 है तो लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। लेकिन हमें 3 से कैसे पता करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, कैसे पता करेंगे? इसका भी एक रूल है। 5 का तो कैसे पता करेंगे, लास्ट में 0 होना चाहिए, है ना, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 7 का 11 का 13 का 17 कैसे पता करें? इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ये हो गया। ओके, तो ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे। अब इसी से हम एचसीएफ और एलसीएम सीखते हैं। अब मान लो कोई नंबर लेते हैं, चलो एचसीएफ और एलसीएम सीखते हैं। तो अब सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक, तो कोई नंबर लेते हैं, 36 और 18 को मान लो ले लिया। इन दोनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक, प्राइम फैक्टर करने का क्या लेते हैं, इधर क्या कौन सा नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर 2, 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 से कटेगा अभी ना, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हुआ। अब 2 से 19, 9 बार जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये इसका 36 कितना है, 36 का प्राइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 18 कितना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसका क्या करें, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। जो इस लाइन में है वो इस लाइन में भी होना चाहिए। तो 2 इस लाइन में है तो ये भी 2 इस लाइन में, 1 बन गया जोड़ा, 2 बन गया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो क्या क्या आ रहा है, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 1 बन गया, 3 ये बन गया, 3 ये
ये हो गया एक जोड़ा ये हुआ था ना, तो यहाँ पर लिख दिया, और एक जोड़ा ये तो यहाँ पर लिख दिया। 2 3 और 1 1, तो कितना हुआ 6 6 3 जा 18। तो हमारा हो गया HCF कितना हो गया 18, ठीक है। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, जो हम कैसे निकालेंगे, इसी से एलसीएम निकाल सकते हैं। जो कॉमन फैक्टर है उसे यहाँ लिख सकते हैं। कॉमन क्या था 2, ये 3 कॉमन है, और ये भी वाला 3 कॉमन, ये पेयर बन रहा है ना। अब जो बचे हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देना, क्या बचा सिर्फ 2, तो यहाँ पर कर देना है 2, तो 2 3 जा 6 3 जा 18 2 जा 36, तो हमारा एलसीएम आ गया 36, ठीक। ऐसे करना, ठीक। हमारा एलसीएम आ गया 36 आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। अब शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन, उसी से करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो का अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।